नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि द्विघात समीकरण से संबंधित ऐसे सवालों को कैसे हल करें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये है, दो संख्याओं का योग 28 है। दो संख्याओं का योग 28 है। यदि एक संख्या दूसरी की 4/3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यही हमको निकालना है, यही हमको पता करना है कि वो संख्याएं कौन सी हैं। देखिए, सवाल को हल करना बड़ी बात नहीं होती है, सवाल को अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है, कि सवाल में क्या कह रहा है, ये हमको जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम एक सवाल को भी अच्छी तरीके से समझ लें कि इसमें क्या कह रहा है, कैसे इसको हल करना है, ठीक है, तो उसके बाद हम आसानी से हल कर सकते हैं, एकदम आसानी से, और इंटरेस्ट भी आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं जिनका योग 28 है। अब देखिए, इसमें हमको पता नहीं है कि वो संख्याएं कौन सी हैं, लेकिन इसमें ये बताया है कि उन संख्याओं का योग 28 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको मानना होगा। मानेंगे क्या, हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं कि माना वो संख्या एक्स है अथवा वाई है या फिर जेड हो, कोई एक मान लेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या माने, एक्स वाई माने, जेड माने, या फिर ए बी सी डी कुछ भी मान लें, या फिर क ख ग घ कुछ भी मान सकते हैं। माना पहली संख्या क्या है, यक्स है, ठीक है। अब देखिए, पहली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगी। प्रश्न में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 28 है, ठीक है। तो अगर पहली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या हो जाएगी, तथा दूसरी यहाँ पे लिख सकते हैं, तथा दूसरी संख्या 28 माइनस यक्स। अब देखिए, दूसरी संख्या 28 माइनस यक्स क्यों हमने मान लिया, ये हमें कैसे पता चला कि 28 माइनस यक्स ही होगा, इसको हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए देखिए, मान लेते हैं कि ये 28, ठीक है। तो इसको दो खंडों में हमने कर देते हैं, 13 और कितना करेंगे, 15, तभी तो 28 होगा। तो ये 28 हो जाएगा। तो देखिए, एक खंड हमने 13 मान लिया, ठीक है, मान लेते हैं कि पहला खंड 13 है, तो दूसरा खंड क्या होगा, दूसरा खंड 28 माइनस 13 तो ये होगा, तभी तो 28 में से 13 घटाएंगे तो 15 आएगा, क्योंकि ये 28 जो है ये इन दोनों का योग है, तो इसलिए 28 में से ही हम इस 13 को घटा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम 28 जब बड़ा है, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग है 28, तो इस तरीके से हम 28 में से ही यक्स को घटाएंगे, यानी कि पहली संख्या को घटाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 28 माइनस यक्स हो जाएगी, बिल्कुल इस तरीके से जो उदाहरण हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब मिटा देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये मैं समझता हूँ कि एकदम क्लियर हो गया है, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब प्रश्न में क्या पूछा है, यहाँ पे कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 4/3 गुनी है। एक संख्या ये पहली हमने मान ली, और ये बराबर दूसरी संख्या की 4/3 गुनी है। दूसरी संख्या हमने मानी यही है ना, 28। तो ये 28 माइनस एक्स मानी है दूसरी संख्या, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपका सवाल होगा कि यक्स बराबर 4/3 और ये ब्रैकेट में 28 माइनस एक्स क्यों आया, आखिर ये बराबर कैसे हो गया। तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझेंगे तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न में कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 4/3 गुनी है, मतलब 4/3 गुने के बराबर है, ऐसा अगर कहते तो ये अस्पष्ट होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं भी कहेंगे तो भी यही बात, ठीक है, यही बात, इसी बात को वो शॉर्ट फॉर्म में दर्शाया है, या फिर प्रश्न में पूछा है कि भाई दूसरी संख्या की वो क्या है, पहली संख्या 4/3 गुनी है या फिर 3 गुने के बराबर है। बस इसको हमको समझने की ही दिक्कत होती है कि इसमें क्या कह रहा है, उसको हमको समझना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को लगाते लगाते आपको अभ्यास हो जाएगा और आप जान जाएंगे कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, गुणा भाग करके इसमें इसको हल करेंगे। तो इसका गुणा इधर होगा, 3 का इसमें होगा, तो 3x, और इसका 4 का गुणा करेंगे, 4/32 और 4×2 = 8 और 8×3 = 11, यानी कि 112, और ये 4x हो जाएगा। इसके बाद इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, इधर आएगा 4, -4x इधर आएगा तो
ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 7x और ये 112 हो गया ना। अब देखिए इसका इसमें भाग करेंगे तो नॉर्मली हम यहाँ से इसमें भाग करेंगे क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो 1/12 में 7 से भाग करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 2 बढ़ जाएगा नहीं, 7 एकम 7, तो यहाँ पे 4 बचेगा और ये 2 है तो 7 छक 42 यानी कि 16, 16 7 है 112 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 मान आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे इसका मान यक्स आ गया, यक्स का मान 16 आ गया, यानी कि पहली संख्या हमको 16 मिल गई है। तो दूसरी संख्या क्या होगी 28 माइनस 16, इसको घटाएंगे तो आपका 12 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इस प्रश्न का उत्तर या फिर हल मिल चुका है कि वो संख्याएं क्या हैं 16 और 12। ठीक है, यही दोनों संख्याएं हैं। आप प्रश्न में देख सकते हैं रख कर कि कैसे दुगुनी तिगुनी यहाँ पे रख के देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे रखना चाहते हैं, इसको पता करना चाहते हैं। प्रश्न में कहा था कि पहली संख्या की ये क्या है 4/3 गुनी है। पहली संख्या क्या है यहाँ पे 16 है थी ना, तो 16 बराबर ये 4/3 और ये 12 ही बचेगा ना 12, तो ये 3 चौका 12 यानी कि 4 चौका 16 के बराबर। देखिए तो स्पष्ट रूप से ये दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, तो ये सवाल या फिर ये आंसर जो आया है वो बिल्कुल सही है। तो ये चेक करने का या फिर परीक्षण करने का भी एक जरिया होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि सवाल जो है हमने हल किया है वो सही है या फिर नहीं। तो चलिए दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 2, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो अपने वर्ग से 72 कम है। अब इस सवाल में हमको ये देखना है कि ये कह क्या रहा है। सबसे पहले ये कह रहा है कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो अपने वर्ग से 72 कम है। अभी हमें वो संख्या पता नहीं है कि वो संख्या कौन सी है, पता नहीं है तो हम XYZ कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, ये कन्फर्म। और उसके बाद ये कह रहा है कि वो संख्या जो अपने वर्ग से 72 कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, कैसे हम इसको बराबर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये समझ नहीं आ रहा है ना। तो देखिए पहले सबसे पहले हम मानेंगे, माना वो संख्या क्या है, मान लेंगे माना वह संख्या यक्स है या फिर वाई कुछ भी मान लें। ठीक है, यक्स है। अब इसके बाद क्या है, इस संख्या में 72 जोड़ देंगे तब इसके वर्ग के बराबर होगी यही संख्या। तो इसका वर्ग इस संख्या यानी यक्स में 72 जोड़ने पर इसके बराबर होगी। या फिर इसको प्रश्न के अनुसार हम कहें कि ऐसे ये इधर हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 72 बराबर यक्स, यानी कि ये जो है 72 कम है। अब इस मान को इधर ले लेंगे इस यक्स को, तो ये भी माइनस में ही आएगा और ये माइनस 72 पहले से ही है। तो अब इनका गुणनखंड करेंगे यानी कि द्विघात समीकरण से इसको हल करेंगे तो ये कैसे हल होगा। देखिए यहाँ पे 72 है ना, तो सबसे पहले इसका हम 72 में गुणा करके देख लेते। ये जो अचर पद होता है ना, इस अचर पद का हम यक्स स्क्वायर वाले पद में यानी द्विघात वाले पद में गुणा करके देखते हैं कि कितना होता है। तो ये देखिए इसके आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस लगेगा। और देखिए यक्स स्क्वायर ये इतना आ रहा है ना, तो इसका ही हमको गुणनखंड करना है। ठीक है, इसके अनुसार करना है कि हमको जोड़ने घटाने पे ठीक है इतना आए और गुणा करने पे ही 72 आ जाना चाहिए। तो 72 का हम 9 8 72 करते हैं ना, 9 8 72। तो सिंपली यहाँ पे हमको मिल रहा है 9 में से अगर 8 घटाएंगे तो एक ही बचेगा ना, तो हमको यक्स ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिटेल से लिख देता हूँ, 9x लिख देता हूँ और ये 8x। ठीक है, 9x में से 8x घटेगा तो सिंपली क्या होगा, एक यक्स ही बचेगा यानी कि यक्स बचेगा। क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है तो इस वाले पद को हम प्लस करेंगे और इसको माइनस। ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला ही बचेगा। तो यक्स स्क्वायर माइनस ये 9x और ये प्लस 8x और ये माइनस 72 बराबर 0। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको केवल समझाने के लिए या फिर समझने के लिए यहाँ पे दर्शाएं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद देखिए इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इसको हम अलग कर लेंगे। तो इन दोनों में सबसे पहले क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें यक्स स्क्वायर है और इसमें 9x है, तो यक्स दोनों में कॉमन मिल सकता है। तो यक्स और ये 9, और यहाँ पे देखिए इसमें यक्स है नहीं, इसमें है तो इनमें कॉमन मिलेगा नहीं। अब ये प्लस है तो यहाँ पे देखिए 8 है और ये 8 9 72 यानी कि 8 दोनों में कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे यक्स बचेगा और यहाँ पे -9 और ये 0। अब देखिए इन दोनों में यक्स -9 बचा है। ठीक है, यानी कि कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों को कॉमन के रूप में निकालेंगे
तो एक्स माइनस 9 और ये एक्स प्लस 8 के रूप में हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है। अगर इससे हम इसमें भाग देते हैं 0 में तो केवल ये वाला बचता है, ये वाला वैल्यू। तो इस स्थिति में क्या होगा, एक्स प्लस 8 बराबर 0 और ये एरो टू एक्स बराबर -8 बचेगा। और अगर इस मान को हम इस 0 में भाग करते हैं, दूसरी स्थिति बन रही है, तब ये वाला मान बचेगा। तब इस स्थिति में यानी इस परिस्थिति में ऐसे होगा मान, और ये यक्स बराबर क्या हो जाएगा, मान 9। तो सिंपली यहाँ पे यक्स के दो मान आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें माइनस वाली संख्या नहीं लेनी होती क्योंकि संख्या माइनस में नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस सवाल के माध्यम से हमें ये पता चल गया होगा कि कैसे हल करना चाहिए ऐसे सवालों को। ठीक है, यही नहीं, इससे जुड़े कोई भी सवाल अगर आपके पास हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पॉसिबिलिटी प्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।